घर में बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उससे सामान मंगवाना हो बाजार से, क्या करते हैं? 100 रुपए देते हैं उसको और कहते हैं कि 90 रुपए का ये सामान ले आना, 10 रुपए का तुम्हें जो चाहिए हो वो खरीद लेना। यही करते हो ना? हाँ या ना? जोर से कहिए। हाँ जी। केवल गर्दन मत हिलाइए, हाँ या ना भी कहिए, वरना हम भी केवल गर्दन और हाथ हिलाना शुरू कर दे, कोई यहाँ दिखाई नहीं देगा महाराज 10 मिनट से ज्यादा। थोड़ा सा कष्ट दीजिए जिह्वा को। बच्चा क्या करे महाराज? बाजार जाए, केवल जो 10 रुपए आपने उसको कहे थे बचे वो तो ले लेना, केवल उस 10 रुपए का सामान ले आए और 90 रुपए वापस ला के आपको दे दे। जिस चीज के लिए आपने भेजा था, जिस सामान के लिए भेजा था, वो खरीद के ही ना लाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हाथ उठाओ सीधे। और कितने लोगों को बुरा लगेगा? वो लोग हाथ उठाओ। सभी को लगेगा। अब कहो या ना कहो, मैं जितना जानता हूं बुरा तो लगेगा महाराज। 2-4 डंडे भी आप दे दो। सोचिए, आप लोग भी उस बच्चे की भांति करते हो। भगवान ने आपको शरीर दिया और कहा कि जब मुख्य कार्य से निवृत्त हो जाओ उसके बाद क्या करना? जो सब कुछ आप करते हो, जो नीचे लाइट चलती रहती है उससे तीव्र गति से आप लोग करते हैं कार्य, नृत्य, वो सब बाद की बात है। पहला कार्य क्या है आप लोग का? तो वर्णन आया है नीति शास्त्र में, जिसके लिए भगवान ने आपको ये सुर दुर्लभ शरीर दिया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। पृथ्वी लोक पर ये सुंदर शरीर दिया है, जिस कार्य के लिए दिया है। तो नीति शास्त्र में वर्णन आया है कि ये जो कान दिए हैं शरीर में, श्रोत्रम श्रुतेन तो कुंडलेन, ये जो कान दिए हैं, ये कान किस लिए दिए हैं? अच्छा सुनने, भगवान की कथा सुनने के लिए। लेकिन हम लोग क्या समझ लेते हैं कि भगवान ने कान केवल कुंडल पहनने के लिए दिए हैं। कुंडल पहनना टर्सरी विषय है, अंतिम विषय है। प्राथमिक विषय क्या है? इससे भगवान की कथाएं सुनना, संकीर्तन सुनना, भगवान के भक्तों के सुंदर चरित्रों को सुनना। कानों में कुंडल पहनना है, लेकिन महाराज कुंडल पहनने के लिए ही कान दिया गया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग गलत है। इन कानों का पहला कार्य है कि भगवान की कथा और संकीर्तन ये सुने। लेकिन हम लोग क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं? सास बहू का झगड़ा, और आजकल का जो महाराज खतरनाक संगीत आता है, अच्छे खासे शांति चित्त को, शांत चित्त को भी जो महाराज एकदम दुखी कर दे, इधर उधर कर दे, ऐसा संगीत सुनते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि उनसे कटे, और भगवान ने जिस उद्देश्य से ये कान दिए हैं उसके लिए इनका प्रयोग करें। अन्यथा अगले जन्म में क्या बनोगे? क्या बनोगे? जोर से कहिए। बिना कान के क्या बनता है व्यक्ति? जिसको सुनाई नहीं देता। थोड़ा जोर से। हाँ जी, बहरा। थोड़ा धीरे कह रहे हैं, थोड़ा जोर से कहिए ताकि पड़ोसी को भी पता लगे। इसीलिए मैं कानों से भगवान की कथाओं का रसास्वादन, संकीर्तनों का रसास्वादन करना प्रारंभ कर दो अभी से, और अपने पड़ोसी को भी बताओ। और इतना ही नहीं, नीति शास्त्र में वर्णन आया है, दानी न पाणी न तु कंकणे। ये जो हाथ है, ये जो पाणी है, ये दान करने के लिए, संतों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए, अपने घर में जो बड़े हैं उनके आदर के लिए, उनकी सेवा के लिए दिए गए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हाथों में सोने चांदी के कंगन पहन के सोचते हैं कि बस कंगन पहनने से इसकी सार्थकता हो गई। अब कई लोग बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अरे व्यास जी आप भी हाथ में पहने हो कंगन चांदी। तो मैंने क्या बताया आपको? पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहनने को ही
बच्चे की तरह, जो सिर्फ अपना सामान खरीदना, 10 रुपए का सामान लाना याद रखो, 90 रुपए का भूल गया। मुझे महाराज भली भांति याद है कि कंगन पहनना तरसरी है और दान करना, सेवा करना, गुरु का सम्मान करना, अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करना प्राथमिकता है इन हाथों की। उसी से इन हाथों की सार्थकता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? केवल सोने के, हीरे के, चांदी के बस कंगन पहन लेने चाहिए। कितने लोग सहमत हैं? सीधा हाथ उठाइए। कोई सहमत नहीं। किस लिए मिले हैं ये हाथ? माता पिता की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए। तो कितने लोग आज से भगवान ने जो आपको ये दो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, इनका प्रयोग सेवा में करेंगे? वो लोग हाथ उठाओ, सीधे उठाइए। बहुत सुंदर महाराज, बोलिए सीताराम भगवान की। ये हाथ उठाने के पीछे कारण था क्या? आगे राम जी बैठे, ठीक हमारे पीछे महाराज शंकर जी बैठे, वो देख रहे हो किस किसने हाथ उठाया। और जो यहाँ से जाने के बाद बेईमानी करेगा, बेईमानी का परिणाम सोच लीजिए महाराज, छल का परिणाम। संसारियों से छल करते हो तो देखो क्या क्या होता है। वो तो ईश्वर है, ईश्वर से करोगे तो क्या होगा? समझ रहे हो ना? ज्यादा समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, आप लोग समझदार हो। अब हाथ उठाए तो इन हाथों से सेवा भी करना, और वही सेवा कीजिएगा जो हमने बताई है, दूसरी सेवा मत कीजिएगा। कई महाराज जाते हैं बच्चों को, व्यास जी ने कहा था सेवा करनी है, और तुरंत महाराज लाठी लाके और सेवा कराए। तो उसके लिए भी फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम स्कंद के अंतिम में बड़े सुंदर सुंदर नरकों का वर्णन है। फिर जाकर के एक बार पुस्तक खोल के वो भी पढ़ लीजिएगा अगर ऐसा ख्याल है। व्यक्ति को चाहिए कि इन हाथों से सेवा करे, दान करे। जब भी हमारे क्षेत्र में आसपास कहीं पर भी धार्मिक आयोजन हो, धार्मिक संगोष्ठियां हो, व्यक्ति को चाहिए कि बढ़ चढ़ के अपने हाथ और चरणों के माध्यम से जो भी सेवा करने में आप सक्षम है वो सेवा करें। क्योंकि विभाग कार्या करुणा पराणाम परोपकारे न तो चंदनेना, ये पूरा शरीर आपको विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए दिया गया है, ना कि केवल आप लोग बड़ा बड़ा चंदन लगा करके, इत्र परफ्यूम लगा करके सोचे कि इसी में इसकी सार्थकता है। इत्र भी लगाइए, परफ्यूम भी लगाइए, सब लगाइए, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है शरीर से सेवा करने का, दूसरों का भला करने का, हित करने का, परोपकार करने का, उस हित को ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी किसी का हृदय दुखी ना हो। ये हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जितना हो सके महाराज व्यक्ति को चाहिए कि आपके द्वारा कोई दूसरा दुखी ना हो। ना महाराज आप लोग कम दुखी करेंगे और ऊपर जब जाओगे तो वो ज्यादा दुखी करेंगे। यहाँ थोड़ा दुख पा लीजिए, वहां पे फिर दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के थोड़े और वहां के थोड़े में इतना अंतर होता है। अब जिसने देखा होगा उसी को समझ आया होगा। तो महाराज इतना ही अंतर है। इसीलिए व्यक्ति को आवश्यकता है कि इस बात को आत्मसात कर ले कि भगवान ने ये पूरा शरीर हम लोग को परोपकार के लिए दिया है, और वो परोपकार और कुछ नहीं, परेशान उपकार है, सपरोपकार है। दूसरे के हित को ध्यान में रख कर के कार्य करना ही परोपकार है। और बड़ा सुंदर तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को चाहिए उस परोपकार के माध्यम से निश्चल मन को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर ले। क्योंकि भगवान आगे स्पष्ट कहते हैं कि निश्चल मन जब सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कि जो व्यक्ति निश्चल है वही मुझे भाता है, जिसके जीवन में विभिन्न प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह है, वो व्यक्ति मुझको किसी भी प्रकार से नहीं भाता है। इसी के उदाहरण हम सभी लोग आगे की कथा प्रसंग में विस्तार रूप से श्रवण करते रहेंगे।
इसी के साथ महाराज आज की कथा